हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ रिटेल स्टोर्स के बारे में। तो रिटेल स्टोर्स क्या होते हैं, किसे कहा जाता है, और साथ में इसके टाइप्स में मैं सुपर मार्केट और हाइपर मार्केट के बारे में बात करूँगी। और सुपर मार्केट और हाइपर मार्केट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि रिटेल स्टोर क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना होता है, कोई भी चीज़ लेनी होती है, जैसे कि कपड़े हो गए या घर का कोई सामान हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, बुक्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लेनी होती है। तो हम किसी न किसी स्टोर में जाकर लेते हैं। तो वो स्टोर क्या है? वो एक रिटेल स्टोर है। तो रिटेल स्टोर ऐसे स्टोर्स को कहा जाता है जो कि गुड्स, प्रोडक्ट्स, ये सब डायरेक्टली जो कि कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको सेल करते हैं। तो ये होता है मेन रिटेल स्टोर। तो कुछ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स होते हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स होते हैं। मैंने इसके बारे में बात की हुई है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के बारे में बात की हुई है। तो रिटेल स्टोर बेसिकली, जैसा कि मैंने कहा, कि यहाँ पे जो रिटेलर्स होते हैं वो गुड्स को डायरेक्टली सेल करते हैं कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को। उस स्टोर को बोला जाता है रिटेल स्टोर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स हैं। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स भी होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि नॉर्मली अगर हमें जल्दी से कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हम बड़े मॉल में नहीं जाते हैं या बड़े बड़े सुपर मार्केट्स में नहीं जाते हैं। हमारे घर के आसपास जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से जाके ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? बेसिकली ये स्टोर्स है, रिटेल स्टोर्स है, जहाँ से हमें जो भी चीज़ें परचेज़ करनी है या जो भी चीज़ें हमें चाहिए, हम वहाँ से जाके परचेज़ कर लेते हैं। अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ रिटेल स्टोर्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ टाइप्स हैं रिटेल स्टोर्स के। तो यहाँ पे एक है सुपर मार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डिस्काउंट स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, स्पेशलिटी स्टोर्स, इसके अलावा हाइपर मार्केट्स, ई कॉमर्स स्टोर्स, वेयर हाउस स्टोर्स, मॉम एंड पॉप स्टोर्स एंड मॉल्स। तो ये बेसिकली कुछ रिटेल स्टोर्स हैं, तो इनके बारे में मैं बात करूँगी। तो यहाँ पे मैं सुपर मार्केट्स और हाइपर मार्केट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात करूँगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें बाकी के जो टाइप्स हैं रिटेल स्टोर्स के, इनके बारे में डिटेल में मैं अच्छे से बात करूँगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सुपर मार्केट क्या होता है। सुपर मार्केट्स, तो सुपर मार्केट क्या होते हैं? सुपर मार्केट्स आर लार्ज एंड सेल्फ सर्विस स्टोर्स, एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द ग्रोसरी स्टोर्स। मतलब जो सुपर मार्केट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज़ में। अगर हम कंपेयर करें ग्रोसरी स्टोर्स से, तो ग्रोसरी स्टोर्स बेसिकली ऐसे स्टोर्स जहाँ पे फूड और हाउस होल्ड आइटम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो एक स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स से काफ़ी बड़े होते हैं सुपर मार्केट्स, या हम कह सकते हैं कि एडवांस्ड फॉर्म होता है एक स्मॉल ग्रोसरी स्टोर का, जिसे कि हम कहते हैं सुपर मार्केट। यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, मतलब कि यहाँ पे कोई आपको सेल्स एसोसिएट्स देखने को नहीं मिलेंगे जो कि आपसे कह रहे हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट लीजिए, ये प्रोडक्ट इतने का, इसमें इतनी क्वांटिटी मिल रही है, इस प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट सस्ता है। तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए सेल्स एसोसिएट्स आपको रिटेल स्टोर्स में देखने को मिलते हैं। पर जो ये इस तरीके के जो स्टोर्स होते हैं सुपर मार्केट्स, यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है। यहाँ पे आपको सेल्स एसोसिएट्स देखने को नहीं मिलते हैं। जो भी लेना है आपको अपनी समझदारी से लेना है। अच्छे से जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको शेल्फ्स में सजा कर रखा जाता है, बहुत ही अट्रैक्टिव वे में रखा जाता है, जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रोडक्ट उनको परचेज़ करें। तो एक जगह अगर आप गए हैं सुपर मार्केट में, शेल्फ्स में आपने देखा कि एक ही तरीके के सिमिलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। यानी कि अगर सोप है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रांड्स के और एक ही सोप के बहुत सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। या एक जगह पे अगर शैम्पू है तो आपको शैम्पू दिखाई देंगे। क्यों इस तरीके से क्यों प्लेस किया जा रहा है सिमिलर प्रोडक्ट्स को आसपास? जिससे कि आपको सिलेक्शन में आसानी
करनी हो। बात करें शैम्पू की, तो ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांड के शैम्पू दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के शैम्पू होते हैं, उसमें भी डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। आपको ईजी हो जाता है, अगर सिमिलर प्रोडक्ट एक जगह पे रखा जाएगा तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे कौन सा शैम्पू खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, कितने ml हमें शैम्पू दिया जा रहा है इस प्राइस पर, तो कौन सा सस्ता है या कौन सा अच्छा है, हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ एक ब्रांड का शैम्पू लगा दिया है, उसके बाद काफ़ी दूर जाके दूसरे ब्रांड का शैम्पू लगा दिया गया है, ऐसा नहीं है। एक ही जगह पे आपको शैम्पू अगर है तो शैम्पू दिखाई देंगे डिफरेंट ब्रांड्स के, उनमें डिफरेंट वेरिएंट्स दिखाई देंगे, प्राइस लिख दिया जाएगा और आप प्रोडक्ट उठा के देख सकते हैं कि हाँ ये किन मतलब इसका प्राइस क्या है, इसके अलावा इसमें कोई हमें डिस्काउंट दे रहे हैं या नहीं, या फिर जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट होता है आप जानते हैं उसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट भी उठा के देख सकते हैं, इन दोनों में कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है, आपको कौन सा लेना है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ एक शैम्पू लगा दिया गया है तो दूसरी तरफ दूसरा लगा दिया गया है, ऐसा नहीं है, एक ही तरफ लगा दिए गए हैं सिमिलर प्रोडक्ट, जिससे आपको भी आसानी रहे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए और साथ में सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो कम समय में ईजी वे में हो जाए। तो इस तरीके से सिमिलर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं, जिससे कि आपको भी आसानी हो सिलेक्शन करने में, और जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है उसको आपने वहाँ से सेलेक्ट कर लिया और एक ट्रॉली या बास्केट दे दिया जाता है, जिसमें कि आप जो भी सामान लेते हैं वो उसमें डाल सकते हैं और उसके बाद कैश काउंटर में जाके बिलिंग करवा लीजिए और उसके बाद घर ले जाइए। तो एक शॉपिंग एक्सपीरियंस की बात कही जाए सुपरमार्केट में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है। आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी फूड या हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं वो बेसिकली आपको सुपरमार्केट्स में देखने को मिलते हैं। तो आप कम समय में जितना भी अगर आप घर से रिलेटेड आपको सामान खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, और एक छत के नीचे आपको एक बड़ा ग्रॉसरी स्टोर मिल जाता है जहाँ पे आपको फूड और हाउस होल्ड आइटम्स देखने को मिल जाते हैं। तो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये होता है सुपरमार्केट। तो ये सब आपको, जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से शेल्फ्स में सजा कर रखे जाते हैं, आप अच्छे से जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए कोई सेल्स एसोसिएट्स नहीं होते हैं, ये खुद से ही आपको करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही एटमॉस्फेयर की बात की जाए सुपरमार्केट में तो वो बहुत अच्छा क्रिएट कर दिया जाता है, बहुत ही अट्रैक्टिव वे में जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्लेस किया जाता है, जैसे कि मैंने कहा था, जिससे कि आपको आसानी रहे शॉपिंग करने में, जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करना है उससे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिमिलर प्रोडक्ट्स रख दिए जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, प्राइस टैग लगा दिए जाते हैं, शेल्फ्स में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोडक्ट प्लेस किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं सुपरमार्केट में। सुपरमार्केट में एक छत के नीचे आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, एक ही प्रोडक्ट के आपको बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली फूड और हाउस होल्ड आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा क्लोथ्स वगैरह भी होते हैं। अभी मैं आगे बात करूंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सुपरमार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली फूड और हाउस होल्ड आइटम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं और जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो भी बहुत आप चाहते हैं कि अच्छा हो, आप आराम से अच्छे से शॉपिंग करना चाहते हैं, तो सुपरमार्केट हम कह सकते हैं कि एक बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट भी मैंने डिस्कस कर ही लिया है, फिर से मैं बता देती हूँ कि ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके अलावा प्रोडक्ट्स आर अरेंज्ड ऑन द शेल्फ्स, तो शेल्फ्स में आपको प्रोडक्ट अच्छे से सिस्टमैटिक वे में, अट्रैक्टिव वे में प्लेस कर दिए जाते हैं सुपरमार्केट में, जिससे कि जो कस्टमर है उसके लिए आसानी रहे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने में। इसके अलावा जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो, एक कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट लेना है वो आसान तरीके से ले सके, क्योंकि अच्छे से सेल्फ में सिस्टमैटिक वे में सिमिलर प्रोडक्ट्स कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि एक ही साथ प्लेस कर दिए जाते हैं। तो ओवरऑल जो है उनका आइडिया यही होता है कि एक शॉपिंग एक्सपीरियंस जो कस्टमर का हो वो बहुत अच्छा हो, जिससे कि वो दोबारा भी हमारे स्टोर में आए शॉपिंग के लिए। आप देख लेते हैं कि सुपरमार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा मीट एंड फिश प्रोडक्ट्स, फ्रोज़न फूड्स, फ्रूट्स,
पैकेज्ड फूड्स, क्लोथ्स, हाउस होल्ड क्लीनर्स, पेट सप्लाईज, क्रॉकरी, इसके अलावा मेडिसिन भी मिलते हैं, किचन वेयर है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सुपरमार्केट में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ सुपरमार्केट के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इजी डे, मोर, नीलगिरीज सुपरमार्केट, इसके अलावा फूड बाज़ार और भी बहुत सारे सुपरमार्केट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है सुपरमार्केट, ये आप देख लीजिए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था आपको किस तरीके से कुछ लेआउट होता है सुपरमार्केट का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ किस तरीके से जो प्रोडक्ट हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं एक सिस्टमेटिक वे में इस तरीके से, और सेम प्रोडक्ट जो हैं वो एक साथ लगाए गए हैं जिससे कि जो कस्टमर है वो ईज़िली शॉपिंग भी कर सके और साथ में जो प्रोडक्ट में कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है, अगर 2-3 ब्रांड के शैम्पू रखे हुए हैं एक साथ तो कौन सा शैम्पू मुझे लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो ईज़ी हो। क्योंकि अगर हम एक शेल्फ़ पे लगा देंगे शैम्पू और बहुत ज़्यादा दूर जाके दूसरे ब्रांड के शैम्पू लगा देंगे तो इस तरीके से जो शॉपिंग एक्सपीरियंस होगा कस्टमर्स का वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए एक ही शेल्फ़ पे सिमिलर प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे हो, बीच में इस तरीके से स्पेस है कि अच्छे से जो कस्टमर्स हैं वो मूव भी कर सकें और दोनों तरफ जो भी प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं उनको अच्छे से देख सकें। तो ये है सुपरमार्केट। अब बात कर लेते हैं कि हाइपरमार्केट क्या होता है। हाइपरमार्केट बहुत ज़्यादा बड़े स्टोर्स होते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें सुपरमार्केट से तो हाइपरमार्केट साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े स्टोर्स होते हैं, लार्ज इन साइज़, यानी कि ये जो रिटेल स्टोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में। अगर आप एक सुपरमार्केट जाएं और हाइपरमार्केट जाएं तो आपको पता चलेगा कि जो सुपरमार्केट है उससे भी कई ज़्यादा बड़े रिटेल स्टोर्स होते हैं हाइपरमार्केट। इसके अलावा सेकंड पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सुपरमार्केट। ये कॉम्बिनेशन होता है डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट का। सुपरमार्केट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, डिपार्टमेंटल स्टोर को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, वहाँ पे डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देती हूँ इसका कि डिपार्टमेंटल स्टोर बेसिकली ऐसे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आपको एक ही स्टोर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट अलग है या क्लोथ्स का डिपार्टमेंट अलग है और कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट अलग है और भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स में देखने को मिलेंगे। तो हर एक का जो डिपार्टमेंट होगा वो अलग होगा, तो ऐसे स्टोर्स को कहा जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिटेल में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तो हाइपरमार्केट कॉम्बिनेशन होता है डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट का। ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ, यानी कि एक छत के नीचे आपको डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। उन प्रोडक्ट्स में भी मतलब एक प्रोडक्ट है कोई, उसमें भी डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये सेल करते हैं फूड, नॉन फूड प्रोडक्ट्स, जिनमें फूड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, नॉन फूड प्रोडक्ट्स भी होते हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़े स्टोर्स होते हैं, आपको इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप हाइपरमार्केट में जाते हैं तो आप कम समय में सारी चीज़ें ले सकते हैं, यानी कि जो एक कस्टमर की नीड होती है, अगर वो क्लोथ्स लेना चाहता है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहता है, अगर वो किचन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं या कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हो गया, टॉयज़ हो गए, मेंस वेयर है, वुमेंस वेयर है, वुमेंस वेयर में अगर आप पार्टी वेयर के लिए चाहते हैं, एथनिक वेयर में चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल रही है। यानी कि एक छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल रहे हैं, आपको कॉस्मेटिक्स भी मिल रहे हैं, क्लोथ्स भी मिल रहे हैं, इसके अलावा ग्रॉसरीज भी मिल रही हैं, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल रही हैं। तो इससे क्या होता है, एक कस्टमर जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक स्टोर में जाकर अलग अलग जो भी, अगर उसे कपड़े लेने हैं या फिर अगर उसे टॉयज़ लेने हैं या फिर अगर उसे कोई कॉस्मेटिक्स लेने हैं या घर का सामान लेना है या क्रॉकरी लेनी है या फुटवेयर्स लेने हैं, बहुत सारे सामान है, अलग अलग स्टोर में जाने का उसके पास टाइम नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं एक ही स्टोर में चला जाऊं और वहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिल जाएं जिससे कि मेरा टाइम भी बच जाए और जितना मुझे चाहिए वो भी मिल जाए और प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हों, ब्रांड्स भी
अलग अलग मिल जाए, वैरायटीज़ बहुत हो प्रोडक्ट्स की, और साथ में एक ही प्रोडक्ट के वेरिएंट्स भी बहुत मिल जाए, अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो मैं लेना चाहता हूँ वो भी मुझे मिल जाए। तो ये सारी फैसिलिटी कौन देता है? हाइपर मार्केट। तो हाइपर मार्केट एक ऐसा रिटेल स्टोर कह सकते हैं जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट का, जिसमें आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे देखने को मिलते हैं और हर एक प्रोडक्ट का बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। ये सेल करते हैं फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने ये चारों पॉइंट्स आपको पहले भी डिस्कस किए हैं, मैंने एक बार फिर से इसको बता दिया है आपको। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेना चाहते हैं, वो भी अच्छा सामान लेना चाहते हैं, ब्रांडेड लेना चाहते हैं, तो आप के लिए एक कह सकते हैं कि बेस्ट ऑप्शन है हाइपर मार्केट। यहाँ पे आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे प्राइस भी आपको कम देखने को मिलते हैं। अगर सुपरमार्केट के कंपैरिजन में बात की जाए तो हाइपर मार्केट में जो प्रोडक्ट्स के प्राइस होते हैं वो आपको कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल होती है, आप जो भी लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप एक टॉय लेना चाहते हैं या कॉस्मेटिक लेना चाहते हैं या आप ग्रॉसरीज लेना चाहते हैं या हाउस होल्ड आइटम्स जो भी हैं आप लेना चाहते हैं, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे है। तो ये बेसिकली एक कस्टमर को अट्रैक्ट करता है कि हाँ, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप आराम से आ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, आपको हर एक स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है हर एक चीज़ के लिए। यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, वो भी एक छत के नीचे। तो ये है हाइपर मार्केट। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बुक्स, क्लोथ्स में भी किड्स वेयर, मेंस वेयर, वुमेंस वेयर में एथनिक वेयर हो गया, पार्टी वेयर हो गया, तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टॉयज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स हैं, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, फुटवेयर है, हाउस होल्ड आइटम्स है, ग्रॉसरीज़ हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक हाइपर मार्केट सेल करता है। इसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिए हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको हाइपर मार्केट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं हाइपर मार्केट के, जैसे कि बिग बाज़ार, वॉलमार्ट, सुपर के मार्ट। बिग बाज़ार हम सब जा चुके होंगे, अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करके आइएगा, जिससे कि आपको और अच्छे से हाइपर मार्केट समझ में आ जाएगा। बिग बाज़ार आपने जैसे देखा होगा, वहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल होती है, कॉस्मेटिक्स भी होते हैं, एसेसरीज़ भी होती हैं, क्लोथ्स भी होते हैं, ग्रॉसरीज़ भी होती हैं, इसके अलावा फुटवेयर, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये एक बार ज़रूर विज़िट करके आइएगा, किसी भी आप हाइपर मार्केट में विज़िट करके आइए, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप सामने जब देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, किस तरीके से सब होता है, तो और ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हर एक चीज़, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी के पास कम समय है और वो उस कम समय में सारी चीज़ें लेना चाहता है, तो उसे हर एक चीज़ हाइपर मार्केट में मिल जाएगी। तो ये है हाइपर मार्केट। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है सुपर मार्केट और हाइपर मार्केट में। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो सुपरमार्केट होता है उनका साइज़ हाइपर मार्केट के कंपैरिजन में कम होता है। हाइपर मार्केट इन कंपैरिजन टू सुपरमार्केट साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जो एक सुपरमार्केट होता है वो एडवांस फॉर्म होता है ग्रॉसरी स्टोर का, एक स्मॉल ग्रॉसरी स्टोर का एडवांस फॉर्म होता है सुपरमार्केट। जबकि जो हाइपर मार्केट होता है ये कॉम्बिनेशन होता है सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर्स का। इसके अलावा जो सुपरमार्केट होते हैं वो अट्रैक्टिव लगेंगे आपको दिखने में इन कंपैरिजन टू हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने में नहीं होते हैं। इंटीरियर की बात किया जाए या डेकोरेशंस की बात किया जाए तो ये जो सुपरमार्केट है इसमें आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट के बीच में, कि सुपरमार्केट में जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे जो भी आपको लेना है वो खुद से लेना है, मतलब वहाँ पे कोई सेल्स एसोसिएट्स नहीं होते हैं आपको बताने के लिए कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं है। या अगर आप शैम्पू लेना चाहते हैं या सोप लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने किसी से पूछ लिया कि हाँ मेरे बाल ऐसे हैं तो कौन सा शैम्पू अच्छा रहेगा या मेरी स्किन ऐसी है तो कौन सा सोप अच्छा रहेगा, नहीं, या आपको खुद वहाँ पे डिसाइड करना होगा। वहाँ पे सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स लगा दिए जाएंगे एक साथ,
क्या आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सोप लेना है, कौन सा शैम्पू लेना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेंगी। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। इसके अलावा प्राइस टैग लगा दिए जाते हैं कि हाँ कितने का कौन सा प्रोडक्ट है। आपको खुद से डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है और कौन सा नहीं। यहाँ पे आपको बताने के लिए कोई सेल्स एसोसिएट्स नहीं होते हैं। हाइपर मार्केट में क्या होता है, सेल्फ सर्विस भी होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको सुपर मार्केट में बताया कि आपके ऊपर है आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, सिलेक्शन आप करते हैं, जो भी अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेल्स एसोसिएट्स भी होते हैं आपको बताने के लिए कि हाँ ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके बाल अगर ड्राई हैं तो कौन सा आपके लिए शैम्पू अच्छा रहेगा, कौन सा ब्रांड ज़्यादा अच्छा है जो आपके लिए मतलब फ़ायदा होगा आपको अगर आप ये यूज़ करेंगे। तो मतलब ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन देता है, आपकी हेल्प करता है। जबकि सुपर मार्केट में ऐसा नहीं है, आपको जो करना है आपको खुद करना है। जबकि हाइपर मार्केट में आप खुद से भी कर सकते हैं और सेल्स एसोसिएट्स भी हैं जो आपकी हेल्प भी कर देंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो उनका आंसर देंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं या फिर खुद से भी जो भी आप सामान लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो वहाँ पे सेल्स एसोसिएट्स भी होते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने प्राइस के बारे में कहा था कि जो सुपर मार्केट होता है वहाँ पे आपको प्रोडक्ट के प्राइस थोड़े से महंगे दिखाई देंगे इन कंपैरिजन टू हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट में जो प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं वो सुपर मार्केट से थोड़े कम होते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि सुपर मार्केट क्या होता है, हाइपर मार्केट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो और रिटेल स्टोर्स के टाइप्स हैं मैं उनको डिटेल में डिस्कस करूंगी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।